जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का। पीलीभीत जनपद में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। जिला मुख्यालय से लेकर गांव देहात तक तिरंगा झंडा फहराकर आजादी का जश्न मनाया गया। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने छतरी चौराहा सहित नगर के आधा दर्जन पार्कों का लोकार्पण भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र व पंचायत भवनों का लोकार्पण भी इस अवसर पर किया गया। पीलीभीत में आजादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया। सेनानियों की कुर्बानियां भी याद की गईं। पीलीभीत में कोविड टीकाकरण तेज गति से कराया जा रहा है। जिले भर में संक्रामक रोग भी पैर पसार रहे हैं। डेंगू के लक्षण मिलने के बाद कई गांवों में डेंगू का लार्वा ढूंढने के लिए मलेरिया विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। लोगों से साफ सफाई रखने की अपील का जागरूकता संदेश भी प्रसारित कराया जा रहा है। पीलीभीत में 6 रोगियों की पहचान करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला कारागार, वृद्धाश्रम सहित कई स्थानों पर संभावित मरीजों के नमूने संकलित करके जाँच के लिए भेजे गए हैं। यह अभियान 30 सितंबर तक जारी रहेगा। रक्षाबंधन पर्व बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर मनाया। सरकार द्वारा दी गई निःशुल्क बस सेवा का लाभ भी पीलीभीत की बहनों ने उठाया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर जगह जगह भजन कीर्तन व भागवत कथा का आयोजन किया गया। मंदिरों को भव्य रूप से सजाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। भगवान की छठी पर जगह जगह कढ़ी चावल आयोजित किए गए। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय बांसुरी की तान भी पीलीभीत में गूंजती नजर आई। भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार भले ही मथुरा में लिया, लेकिन उन्हें पीलीभीत की बनी बांसुरी काफी पसंद आई। भगवान के अधूरों का साथ पाकर यहाँ की बांसुरी देश दुनिया में विख्यात हो गई। प्रदेश सरकार ने कान्हा की प्रिय पीलीभीत की बांसुरी को एक जिला एक उत्पाद योजना में चयनित करके इसके स्वर और मधुर कर दिए हैं। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने 2 दिवसीय विशेष शिविर लगवाकर बांसुरी कारीगरों को ऋण उपलब्ध कराया। इस शिविर में 46 कारीगरों को कुल 46 लाख के ऋण स्वीकृत किए गए। बांसुरी निर्माण में काम आने वाले बांस की उपलब्धता बनाए रखने हेतु भी जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। बांसुरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं। पीलीभीत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास की चाबियां और अधिकार पत्र शिविर लगाकर लाभार्थियों को वितरित किए गए। इन्हें प्राप्त करके लाभार्थी काफी खुश नजर आए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में होने वाली बाघों की गणना इस बार पूरी तरह पेपरलेस होगी। गणना में सभी आंकड़े ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के प्रयोग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पीलीभीत में बिटिया की बगिया के नाम से एक नया नवाचार कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी पुलकित खरे। जनपद में एक नई पहल करते हुए बिटिया की बगिया नाम का कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। ये जनपद के 226 स्कूलों में चलाया जा रहा है। विद्यालय की जो सबसे छोटी बेटी है उसके हाथों पहला पौधा लगा के शुभारंभ हुआ और जितनी भी बेटियां उस विद्यालय में पढ़ती हैं उन्होंने एक एक पौधा लगाया। अब इन पौधों की जिम्मेदारी वहाँ के अध्यापिकाओं की, वहाँ के आंगनबाड़ियों की होगी है और खासकर उन बच्चों का जुड़ाव उन पौधों से कराया जाएगा, जिससे वो बच्चे उन पौधों की ग्रोथ देखें, उनको बढ़ता हुआ देखें। पर्यावरण से बच्चों को जोड़ने का और नारी सशक्तिकरण का ये एक प्रयास करा जा रहा है। जिले में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। बेहतर काम करने वाले गुरुजनों को समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। पीलीभीत में शारदा की बाढ़ के प्रकोप से लोग परेशान हैं। हजारा और रामनगरा के गांवों में नदी तेजी से कटान कर रही है। कई जगह बचाव कार्य भी नदी में बह गए हैं। नेपाल की शुक्ला फांटा सेंचुरी से पखवाड़ा पूर्व आए हाथियों ने किसानों का सुख चैन छीन लिया है। नेपाली हाथियों का झुंड अब तक सैकड़ों बीघे में खड़ी फसलें बर्बाद कर चुका है। किसानों ने वन विभाग से नुकसान का मुआवजा मांगा है। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख